वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो आपका ऑनलाइन पेपर चल रहा है, निमी क्वेश्चंस है ना। निमी क्वेश्चंस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं निमी ऑनलाइन के, उन सबको यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इन वीडियोज़ को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका 100% है कि यहाँ से पूरे के पूरे मार्क्स यानी 50 मार्क्स पूरे के पूरे यहाँ से आने वाले हैं। जितने भी मार्क्स का है, अगर 20 क्वेश्चन रहेगा तो 40 मार्क्स यहाँ से पूरे के पूरे 100%, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए मैंने बोला कि दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि जो जो ऑनलाइन पेपर आ रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस को नोटिस नहीं किया जा रहा है। बस बच्चों को पेपर कराया जा रहा है कि बच्चे बस पास हो जाए। ठीक है, तो आप लोग केवल वीडियो को देख लीजिए, कम से कम एक वीडियो को 2 बार देखिए। ठीक है, और पूरा का पूरा मैं सिलेबस यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो अगर आप पूरा का पूरा वाच कर लेते हैं तो आपको इसके सारे आंसर्स याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ्स नहीं आती है, तो साइंस वाले आंसर्स को याद कर लें। बाकी मैथ में कुछ मैं ऐसे अप्रोच बताऊंगा जिससे उसका भी आंसर आप जज कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसमें फैक्टर्स है और फ्रैक्शंस है, यानी इकाइयों की प्रणाली, फैक्टर और भिन्न पे जितने भी आधारित प्रश्न होते हैं जो निमी ऑनलाइन क्वेश्चन में जो बार बार आए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा थैंक्स का, अगर वीडियो समझ में आएगा तो, और लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। ठीक है, तो इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स होता है, ठीक है, और एक होता है डिराइव्ड, जो फंडामेंटल यूनिट से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर मिलने वाला है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए, जो फंडामेंटल यूनिट होता है इसमें 7 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। एक होता है लेंथ यानी लंबाई, ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद दूसरा होता है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे क्या आ जाता है, किलोग्राम होता है। और तीसरा आ जाता है यहाँ पे आपका समय यानी टाइम, टाइम का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा आपका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होगा इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन। ठीक है, यानी ताप, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। उसके बाद छठे नंबर पे आ जाएगा पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, और इसका मात्रक हो जाएगा मोल। सातवें नंबर पे आ जाता है आपका ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडिला। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल में टोटल 7 यूनिट होती है, इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा 2 मार्क्स का, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है। तो मूलभूत का मतलब होता है फंडामेंटल, अभी मैंने बताया था फंडामेंटल में 7 इकाइयाँ बताया था। अच्छा, यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो लंबाई है, मास है, बट आयतन मैंने फंडामेंटल में नहीं बताया था, तो आयतन तो डिराइव्ड वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका गलत है। दूसरे वाले में अगर देखेंगे तो लेंथ है, मास है और टाइम है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। थर्ड वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एरिया आ गया है, एरिया डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, और फोर्थ वाले में क्या आ जाएगा, प्रेशर भी है और वॉल्यूम भी दे दिया है, तो इसलिए ये फोर्थ वाला भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। तो जिसको नहीं आता है वो इस तरह से जज भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिनोट द लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम। अब देखिए, जो एमकेएस सिस्टम है, यहाँ पे जो एम होता है इसको मीटर बोलते हैं। ठीक है, जो एम होता है वो किसको डिनोट करता है, मीटर को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो अब आपसे के भी पूछ सकता है, के का मतलब होता है किलोग्राम। ठीक है, और एस किसको डिनोट करता है, सेकेंड को। उसी तरह से आप सीजीएस को भी याद रखिए, सीरीयस में इसको बोलेंगे सेंटीमीटर, इसको बोल देंगे ग्राम, और एस का तो हमेशा सेकेंड ही होता है, चाहे कोई भी प्रणाली हो, एमकेएस हो या सीजीएस हो। ठीक है, एफपीएस में क्या हो जाएगा, एफपीएस में हो जाएगा फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड हर जगह पे सेम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, आपको याद होगा 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर अगर आपको बनाना है तो इसमें 10 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25.4 मिलीमीटर। तो ऑप्शन में अगर सेंटीमीटर में होता तो 2.54 सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटर में है तो 25.20
सॉरी 25.4 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 18, 42 एंड 24? इसका एलसीएम कितना होगा? ठीक है, तो एलसीएम अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से दें तो एलसीएम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एचसीएफ होना चाहिए, क्योंकि आंसर इसका एचसीएफ के हिसाब से दिया हुआ है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, मतलब इसका एचसीएफ यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है, एचसीएफ का मतलब मासा कितना होगा। तो ये महत्वाम समापवर्तक, ये मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। ठीक है, मसा। तो अगर आपको मसा निकालने नहीं आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं 18, 42 और 24। तो यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी, मसा का मतलब होता है एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 24 से अगर आप देखेंगे तो 24 से 18 डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 18 से अगर चेक करेंगे, बड़ी से मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि मसा पूछा हुआ है, ठीक है, यानी एचसीएफ पूछा हुआ है। तो 18 से 18 तो डिवाइड हो जाएगा, बट 42 डिवाइड नहीं होगा, तो 18 भी ऑप्शन चला जाएगा। 6 से चेक करेंगे तो 6 से 18 डिवाइड हो जाएगा, 42 भी डिवाइड हो जाएगा और 24 भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका मौसा कितना हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, या तो मौसा के लिए एक तरीका भी होता है कि 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 3, उसके बाद 42 को लिख सकते हैं, 42 को क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 2, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 इंटू 2 यानी 6 इंटू 7, मिला के ऐसे भी बोल सकते हैं। और 24 को अगर आप लिखेंगे तो 6 इंटू 4, तो जो तीनों में कॉमन हो वही सी एफ होता है। ये हो गया 6, यहाँ पे है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपका मसा ऐसे भी क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। अदरवाइज जिसको नहीं आता है समझ में, वो इस तरह से डिवाइड करके भी चेक कर लेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द, यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है एलसीएम का दिया हुआ है, तो व्हाट इज द एलसीएम, यानी वह छोटी छोटी संख्या है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन संख्याओं को से विभाजित कर दे, है ना, इन संख्याओं से विभाजित हो जाए, एलसीएम का मतलब ये होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या को चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे है 12, 18, 6 और 36। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या अगर ऑप्शन को देखेंगे तो 12 से ये 12 तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब अब इन संख्याओं से देखेंगे ये वाला डिवाइड हो रहा है कि नहीं, बट 18 से 12 डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 18 को अगर देखेंगे तो 18 देखिए 12 से ही डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 36 को देखें तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 36 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 36 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 36 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एलसीएम एचसीएफ का पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। 100% क्वेश्चन आएगा, आपको देखने को जरूर मिलेगा। अदरवाइज अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला मेथड 12, 18, 6, 36। जैसे मान लीजिए देख लेंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है, तो 2 से पहले इसको काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 3 6 और यहाँ पे रहेगा 18। फिर 2 से कट करेंगे 3 9 3 9, फिर 3 से कट कर लेंगे 1 3 1 3, फिर 3 से कट हो जाएगा, तो 2 2 4, 3 12, 3 36। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द गिवन मिक्स फ्रैक्शन, ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जो दिया गया है वो कितना है 7 एंड 3/7। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 7 7 जा 49 हो गया, प्लस इधर जो भी रहे उसको जोड़ देना होता है, तो 49 में 3 जोड़ दीजिए और नीचे जो लिखा था वो रहेगा। टोटल कितना हो गया है 52/7। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। कन्वर्ट डेसिमल, साधारण भिन्न में बदलिए इस दशमलव को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 0.000659। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है, इस पॉइंट को अगर आपको हटाना है, इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ पे काउंट करेंगे कितने, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3 3 6, टोटल 6 अंक है ना। तो नीचे आपको 6 जीरो वाला लिख देना है, एक लिख के आपको 6 जीरो बना देने हैं, ऊपर क्या है 659, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 3 6, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंप्लीफाई, इसको सरल करने की बात हो रही है, तो 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। अब एक चीज़ ध्यान दें, इसको आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 20 है, इसको 20 बनाने के लिए आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब आप नीचे से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। वही चीज़ आपको इस वाले में भी करना है कि यहाँ पे अगर इसको 20 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे अगर 5 से किए तो ऊपर भी 5 से कर लेंगे।
अब ऊपर आपका कितना हो गया 15/20, यहाँ पे हो जाएगा 8/20 माइनस 5/20। अब नीचे देखिए सेम टू सेम हो गया ना, तो 20 आपका एलसीएम हो गया। अब ऊपर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सीधे इसको 15 + 8 - 5 कर लेंगे। 15 - 5 कितना हो गया 10, 10 + 8 यानी 18/20, 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 2 10 जा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 9/10, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डिवाइड, यहाँ पे बोला है भाग दीजिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाएगा 20/31। अब डिवाइड बोला इसने, डिवाइड 15/62। आपको क्या करना है 20/31, यहाँ पे अगर कुछ भी डिवाइड लिखा हो ना, इसको मल्टीप्लाई बना दिया करिए, और यहाँ पे जो भी टर्म रहे, जो न्यूमरेटर में यानी जो अंश में है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी जो ऊपर लिखा गया है उसको नीचे, और जो नीचे है उसको ऊपर, यानी उल्टा कर देंगे इसको डिवाइड बनाने के बाद। 31 से कट गया 2 बार में, और 5 से कट गया, 5 × 15, 5 × 20, ऊपर कितना हो गया 4 × 2 = 8, और नीचे कितना हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान। देखिए बोल रहा है सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन 100% आता है इस तरह का सिंप्लीफाई करने के लिए, कि आपको सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पॉइंट्स हटाना होता है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए एक अंक है और यहाँ भी एक अंक है, तो ये पॉइंट हट गया, ठीक है। अब उसके बाद 13 की टेबल में दोनों आता है, तो 13 चौके 52, 13 पचे 65। अब ऊपर ये आपका मिल गया, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 9 जा 9 4 जा 36 का 6, कैरी आ गया 3, 4 4 जा 16, 3 19, कैरी आ गया 1, 7 4 जा 28 और 1 29, 2 4 1 जा 4 2 6, यानी 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। और नीचे क्या है 5, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 और 9, फिर 5 9 जा 45, 4 और 6, फिर 5 9 जा 45, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था। What is the length of each part of copper wire of 2 to 5 मीटर long is cut into 900 equal parts? यदि किसी 225 मीटर लंबे तार को 900 बराबर भागों में काटा गया है तो प्रत्येक भाग की लंबाई बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो मीटर में है, मतलब इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो 225 मीटर का एक लंबाई का तार है, उसको 900 बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक भाग की लंबाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 900 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 से देखिए कट रहा है, आ जाएगा 100, 9 से इसको कट करेंगे, 9 2 जा 18, उसके बाद हो जाएगा 4 5, 9 5 जा 45, तो यह हो गया 25/100। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर क्या करेगा 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 अंक 2 अंक, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और जीरो बढ़ा देंगे, यानी इतना मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से इसमें जितने भी निमी ऑनलाइन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको मैंने सॉल्व करा दिया है। अगले वाले पार्ट में आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।